लवली ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अमेजिंग कर रहे होंगे। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आपके अपने खुद के चैनल में गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स में। और आज की हमारी जो रीडिंग होने वाली है गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग अच्छी रीडिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2024, जो कि हमारे 2024 का भी आखिरी लास्ट महीना है। आज हम बात करेंगे कि 2024 का लास्ट मंथ यानी कि दिसंबर आपके लिए क्या क्या नई नई खुशियाँ ला रहा है, क्या क्या नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है, और जाते जाते 2024 का आखिरी महीना आपको क्या खुशियाँ और क्या नई सौगातें देने वाला है। तो आज हम ऐसी तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको अपने नेक्स्ट मंथ यानी कि 2024 के दिसंबर में ऐसी कौन सी तीन चीज़ें हैं जो मिलने वाली हैं। आई होप आप सारे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होंगे। तो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, मैं जितनी देर कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, जितनी देर मैं कार्ड्स को शफलिंग कर रही हूँ कार्ड्स की, आप लोग अपनी आंखें बंद करके आपके जो भी भगवान है, जिसको भी आप मानते हैं, उनसे विश मांग लीजिए, उनसे दुआ करिए कि आपका जो 2024 का लास्ट मंथ है वो आपको बहुत कुछ अच्छा नया अमेजिंग दे। जितने मैं ये शफल कर रही हूँ, आप लोग अपनी आंखें बंद करके अपने भगवान को याद करिए और उनसे अच्छी अच्छी चीज़ें विश करिए, मैनिफेस्ट करिए। और ये एक जनरल रीडिंग है। आज मैं कोई पिकअप आइल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, जनरल रीडिंग है। देखते हैं कि जनरली आप लोगों के साथ आपका जो नेक्स्ट मंथ है वो आपके लिए क्या नई चीज़ें लाने वाला है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करेंगी आप उसको उसी तरीके से लेना। हो सकता है कि कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेजेस भी आए इस रीडिंग के माध्यम से, और हो सकता है कि ऐसे मैसेजेस आए जो कि आपको याद करने की और लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बिल्कुल इस रीडिंग को बिल्कुल एज अ गाइडेड मैसेज के थ्रू आज की रीडिंग को लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से याद कर लीजिए अपने भगवान जी को, जिसको भी आप मानते हैं। हे यूनिवर्स, देखिए, मैं हनुमान जी की एनर्जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो मैं हनुमान जी को याद कर लेती हूँ। इतने आप लोग भी याद कर लीजिए। हे यूनिवर्स, हे परमपिता परमेश्वर, हे गार्जियन एंजल्स, गाइड कीजिए कि जो दिसंबर 2024 का मंथ है, उसमें जो व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या तीन ऐसी चीज़ें हैं जो आप उन्हें देना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ना आपकी इन जनरल मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, जिसमें हम पता करेंगे कि आपकी हाल फिलहाल जो भी सिचुएशन है वो कैसी चल रही है, आप अभी कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये कार्ड्स देखेंगे कि आप अभी कैसा फील कर रहे हैं। मैं ना पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम आराम से बैठ के रीडिंग को फिर सुनेंगे। ठीक है, 2 मोर कार्ड्स प्लीज। ओके, देखिए, मैंने 2 मोर कार्ड्स मांगे, 4 आ गए, तो चलिए अब हम 4 ही ले लेते हैं। आई विश एक और ले लेते हैं। चलिए 1 मोर कार्ड प्लीज। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये कार्ड नहीं आना चाहता, उनके भी हाल फिलहाल कैसी सिचुएशन है, वो कैसा फील कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, देखिए कितनी जल्दी जल्दी कार्ड्स उछल उछल के आ रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। ओके, तो ये 5 कार्ड्स हमने ले लिए। इसमें हम बात करेंगे आपकी अभी करंट सिचुएशन कैसे। मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम आराम से रीडिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 2024 दिसंबर में ऐसे कौन से 3 मैसेजेस हैं जो भगवान आपको देना चाहते हैं। ऐसी कौन सी 3 आपकी विशेज़ है जो पूरी होने वाली है। प्लीज़ गार्जियन एंजल्स, परमपिता परमेश्वर, प्लीज़ गाइड कीजिए 2024 दिसंबर में जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप कौन से 3 चीज़ें उनकी मैनिफेस्ट होने वाली है।
प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ये है आपकी पहली विश। अब हम 2 और विशेस के लिए देख लेते हैं। 1 मोर कार्ड प्लीज़। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी कौन सी 3 विशेज़ हैं जो कंप्लीट होने वाली है। 1 मोर कार्ड प्लीज़। ओके, मुझे लग रहा है हम 2 और चीज़ें ले लेते हैं, 2 और कार्ड ले लेते हैं। 5 की सिंक्रोनिसिटी में ले लेते हैं, ठीक है। लास्ट में हम मैसेजेस देख लेंगे। हरमिट, चलो कोई बात नहीं, ये बाद में उठा लेंगे। 1 मोर कार्ड प्लीज। यूनिवर्स, 1 मोर कार्ड प्लीज। यूनिवर्स, 1 मोर कार्ड प्लीज। आज मुझे समझ नहीं आ रही सारे कार्ड्स इतनी जल्दी जल्दी से क्यों निकल रहे हैं। कुछ बहुत एक्साइटिंग आ रहा है क्या आप लोगों की लाइफ में? आई विश सब कुछ अच्छा एक्साइटिंग आ रहा हो। गार्डियन एंजल्स, 1 मोर कार्ड प्लीज। 1 मोर कार्ड प्लीज। 1 मोर कार्ड प्लीज। 1 मोर कार्ड प्लीज। चलो 2 मोर। 1 2 3, कोई बात नहीं, हम ये दोनों ही ले लेते हैं। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। इसको हम यहाँ रख देते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स को। सबसे पहले हम अभी आपकी करंट एनर्जीज देखते हैं कि अभी फ़िलहाल आप अपनी क्या करंट एनर्जीज देख रहे हो। और ये वाले जो कार्ड्स हैं ये हैं आपकी कौन सी विश फुलफिल होने वाली, ओके होने वाली। सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जीज देख लेते हैं। रिवर्सल्स में लेती नहीं हूँ तो ये है ओके 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 7 of swords, 8 of pentacles and the lovers. I hope आप सभी को कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, देखिए अभी फ़िलहाल की अगर मैं एनर्जीज देखूं तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में लवर्स के कार्ड को मैं छुपा देती हूँ, इस कार्ड से छुपा देती हूँ क्योंकि फिर यूट्यूब की कुछ रिस्ट्रिक्शंस है वो आ जाती हैं। देखिए अभी मैं देख रही हूँ कि हाल फिलहाल में आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई ना कोई लॉस देखा है। हो सकता है कि वो किसी मनी फाइनेंस के लॉस से रिलेटेड हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ज़ोडिएक की तो यहाँ पे मुझे एयर साइन की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। बी दैट यहाँ पे लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, जेमिनी बहुत सारे हो सकते हैं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। फायर साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लियो, सेजिटेरियस, एरिस की एनर्जी भी यहाँ पे है। यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन भी है। तो यहाँ पे बेसिकली ज़ोडिएक तो सभी हैं, सभी ज़ोडिएक्स की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने या तो किसी फाइनेंशियल लॉस को देखा है या कोई ऐसी चीज़ जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे, सोच रहे थे करने के लिए, लेकिन वो चीज़ आपकी फुलफ़िल नहीं हुई। हो सकता है किसी प्रोजेक्ट को लेके आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन उस प्रोजेक्ट में आपको फुलफिलमेंट नहीं मिली या जैसा रिज़ल्ट आप चाह रहे थे वैसा रिज़ल्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा है और आपको ऐसा लगा है कि अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं, या मतलब आप एक ऐसी एनर्जी में आ गए हैं जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब मुझे और मेहनत नहीं करनी इस टास्क के ऊपर और मैं सबको छोड़ के चला जाऊं। और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं अपने आने वाले नेक्स्ट फ्यूचर को लेके, या आप सोच रहे हैं कि मैं अब आगे क्या करूं, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ना कोई होप नहीं दिख रही अभी हाल फिलहाल की। अगर हम आपकी बात करें
उस चीज़ को लेके। लेकिन जब ये चीज़ हुई, ये काम हुआ, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उस काम के लिए, आपने बहुत ही ज़्यादा यू नो मेहनत की थी उस काम के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा लेट नाइट बैठ के, ये देखिए ये आदमी कैसा है, ये अपने पेंटिकल्स यानी कि अपनी सारी चीज़ों को कितने क्रिएटिविटी से, आपने बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी उसमें डाली, आपने अपना दिन रात एक कर दिया। बहुत जैसे ही इंसान मेहनत करे ना, ऐसे मेहनत कर करके आपने अपना घर बनाया, आपने हर उस प्रोजेक्ट को या उस जॉब के लिए या उस काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। लवर्स के कार्ड से अगर हम बात करें, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, लवर्स के कार्ड से बात करें तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी ना किसी तरीके की आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आप अपने लव इंटरेस्ट या आप अपने पार्टनर के साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो काम सक्सेसफुल नहीं हुआ या फुलफिल नहीं हुआ, और आपके पार्टनर के बीच में भी उस काम को लेके, उस काम की वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए हैं या लड़ाई झगड़े हुए हैं, और उसकी वजह से डिफरेंस आया है। और देखिए मैं यहाँ पे नो कांटेक्ट की सिचुएशन तो नहीं देख रही। हो सकता है कि आप में से बहुत कम लोग होंगे, आई गेस 10 to 15% लोग होंगे जो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, जो कि अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे। अदरवाइज मैं देख रही हूँ कि बात तो आप लोग कर रहे हैं, बट ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है कि मतलब एक दिन बात हो गई, फिर 2 दिन बात नहीं हुई, फिर एक दिन बात हो गई, तो मतलब इस हिसाब से आप लोगों की बात चल रही है। लेकिन यहाँ पे द लवर्स का अगर कार्ड देखो तो हो सकता है, देखिए आप लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन किसी फाइनेंस रिलेटेड कोई यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, जिसकी वजह से आप लोग एक जगल कर रहे हो। और किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से मैं देखूँ तो आप लोग एक ऐसी एनर्जी में आ गए हो जहाँ पे आप सब कुछ छोड़, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, उसकी वजह से आप लोग अपने सारे, ये देखिए ये इंसान कैसे अपने सारे हथियार उठाकर निकल रहा है ना, स्वीप कर रहा है, जा रहा है। मतलब ये आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आया हो जिसने आपको धोखा दिया हो, आपको बैक स्टैब किया हो, मतलब आपसे वादा कुछ और किया हो, और आपको आप पे चीट किया हो, और यहाँ पे मतलब उसने आपको धोखे में रखा और अपने फ़ायदे के लिए उसने आपका कोई नुकसान करवाया है, जिसकी वजह से आप लोगों का विश्वास टूट गया था लोगों पर से। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद आप एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स कैसे इंसान है, अगर आप इस पूरे कार्ड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो किंग है वो एक बहुत ज़्यादा, इस पूरी सिचुएशन से एक बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान की तरह निकला है। एक ऐसा इंसान जिसको अब चीज़ों का समझ में आने लग गया है, उसे समझ में आ गया है कि चीज़ें कैसे करनी है, लोग कैसे होते हैं, और उसने अपने इस धोखे से, चीटिंग से, अपने किसी मनी रिलेटेड चीज़ का जब धोखा मिला है तो उसे एक वो बहुत ज़्यादा किंग की तरह, एक बहुत ज़्यादा समझदार सुलझा हुआ इंसान की तरह वापस आया है। यहाँ पे मैं ये चीज़ भी देख रही हूँ कि आपके पास बहुत अच्छे सपोर्टिव लोग भी हैं आपके आसपास, जिन लोगों ने आपको बहुत हेल्प की है इस टफ टाइम से गुजरते हुए, या इस फाइनेंशियल जो सिचुएशन चल रही है उससे गुजरते हुए। जब उन्होंने आपको देखा है तो उन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी की है, जिसकी वजह से आपको समझ में आ गया है। अब आप देख पा रहे हैं कि कौन आपका अपना है, कौन आपका यू नो कौन आपके बारे में अच्छा सोचता है, किसको आपकी परवाह है। तो आप एक बहुत ज़्यादा अच्छी मैच्योर सिचुएशन में या एक माइंडसेट में आ गए। यहाँ पे जो किंग है वो मैं आपका माइंडसेट की बात करूँ, यहाँ पे मैं आपका फाइनेंशियल स्टेटस नहीं कह रही। दो फाइनेंशियल स्टेटस में कहीं ना कहीं अभी भी प्रॉब्लम है, आप उसको लेके जूझ रहे हो, लेकिन यहाँ पे किंग की एनर्जी से ये आपके माइंड को बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप मेंटली बहुत ज़्यादा सिक्योर, स्टेबल हो गए हो। अब आपको समझ में आने लग गया है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका बुरा सोचता है, और अब आप उन लोगों को उस नज़रिए से देखने लगे, और आप जल्दी से अब किसी पे भरोसा नहीं करोगे व्हेन इट कम्स टू पीपल, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस सिचुएशन। तो वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये तो अच्छी बात है, जब भी हम समझदार हो जाते हैं, हमें पता चलने लग जाता है कि कौन हमारा अपना और कौन पराया है। तो
हम बहुत ज़्यादा धोखे खाने से लाइफ में बच जाते हैं। तो ये तो होगी आपकी हाल फिलहाल एनर्जी कि आप अभी फ़िलहाल किस एनर्जी में चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कि यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ऐसी कौन सी 3 आपकी विश फुलफिलमेंट है जो यूनिवर्स करना चाहते हैं दिसंबर मंथ में। ये कार्ड्स ना बहुत ज़्यादा फ्लरी निकली जा रहे हैं, तो अब हम वो कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, द डेथ, थ्री ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। वेरी गुड। देखिए एक चीज़ तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ना मैजिशियन की एनर्जी देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ, अमेजिंग हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए मैजिशियन आपको पता है कौन होता है। मैजिशियन एक ऐसा इंसान होता है, ये मैजिशियन कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट को बताता है, जो आपको बताता है कि आप जो भी चाहते हैं ना वो आपकी विश फुलफिल होगी। चलिए, बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें, डेथ का कार्ड है। अब डेथ के कार्ड से ना बहुत सारे लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं डेथ का कार्ड आ गया है तो इसका मतलब क्या हो गया है, किसी की डेथ होगी या क्या होगा। नहीं, डेथ का कार्ड हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। डेथ का कार्ड हमें बताता है कि हमारी चीज़ में, हमारी लाइफ में अब न्यू चेंजेस, न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाली, यानी कि जो चीज़ हमारी स्टक थी, जो चीज़ हमारे बहुत टाइम से चली आ रही थी और वो काम अगर नहीं बन रहे थे तो अब वो काम ख़त्म होकर, उनका डेथ होकर अब न्यू बिगनिंग्स, न्यू चेंजेस आएंगे। देखिए ये कार्ड्स कितने प्यारे आए हैं। डेथ के कार्ड से मुझे जो फीलिंग आ रही है, जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि आप में से बहुत सारे लोगों को जो भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है, ठीक है, अब उस लॉस की वजह से या आपके हर्ट ब्रेक की वजह से किसी ने आपको दुखी किया, आपने आपको चीट किया, तो अब आप एक किंग वाली एनर्जी, यहाँ पे हमने देखा था ना किंग ऑफ वॉन्ड्स था, तो आप किंग की एनर्जी में आ गए हैं। मतलब अब आपको समझ आने लग गया कि कौन इंसान आपका अपना है, कौन इंसान आपका पराया है। तो डेथ के कार्ड से मुझे यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही है कि दिसंबर 2024 में जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव ब्लॉकेजेस थी, या कह लो नेगेटिव लोग थे, या कोई ऐसे सिचुएशन, कोई फाइनेंशियल, यहाँ पे ना मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ना फाइनेंस की बातें मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है कि कोई आपकी ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन थी जो बहुत टाइम से, जिसके वजह से आप स्टक थे, आपका कहीं पे पैसा अड़ा हुआ था या कुछ भी ऐसी चीज़ थी, अब वो चीज़ ख़त्म होगी, उसका खात्मा होगा और न्यू बिगनिंग होगी। मतलब कि नेक्स्ट मंथ 2024 दिसंबर में मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो भी चीज़ें आपकी ख़त्म हुई हैं, जिन भी लोगों से आपने अपने आप को पीछे किया है, अब आप हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि अब आप बहुत कदम फूक फूक के, सावधानी से अपने कदम फूक के रखोगे। क्योंकि जो भी आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ, जो लोगों ने आपके साथ चीट किया, अब आपको समझ में आ गया है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया, मतलब कौन आपके बारे में अच्छा सोचता है, कौन आपके बारे में बुरा सोचता है। तो अब आप उन सभी लोगों को अपनी लाइफ से निकालोगे और अब आप जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं करोगे, आप बहुत फूक फूक के अपने कदम रखोगे। और जैसे ही आप ये चीज़ करोगे तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप एक ऐसे एक ऐसी एनर्जी में आओगे जहाँ पे कि आप अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा मैं कहूँ बहुत ज़्यादा आप अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाओगे, वो कहते हैं ना कि पता नहीं क्यों मैं वो वर्ड भूल रही हूँ, कि आप सतर्क हो जाओगे, समझ रहे हो कि मतलब आपको अब आप ना कहीं पर भी ऐसी पैसा नहीं लुटा दोगे, किसी को भी ऐसी पैसे नहीं दे दोगे। अब बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके
सोचोगे कि मेरे को कहाँ पे किसको पैसा देना है, मुझे कहाँ पे कौन सा पैसा कब लगाना है, आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे। यहाँ पे ये एनर्जी में फील कर रही हूँ। दूसरा, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है, सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि 2024 नेक्स्ट मंथ दिसंबर में आपके पास जो सबसे पहली चीज़ है, जो आपके पास सबसे पहली चीज़ आ रही है, वो आ रही है कोई ना कोई ऑफ़र। और वो ऑफ़र यहाँ पे मैं किसी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर देख रही हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास कोई जॉब ऑफर आ रहा हो, कोई आप में से किसी ने बहुत ज़्यादा, कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनमें से आप लोगों ने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हो और आप उसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो वो वेट अब ओवर होगा और आपके पास कोई जॉब ऑफर आ जाएगा। या फिर अगर आप में से बहुत सारे लोग बिजनेस में हैं और वहाँ पे आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो कोई एक ऐसा इंसान आपके पास आ जाएगा जो आपको बिजनेस रिलेटेड कोई एक अच्छा ऑफर देता है। मतलब अब नेक्स्ट मंथ आपके पास कोई एक ऐसा ऑफर आने वाला है जिससे कि जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो भी आप फाइनेंस रिलेटेड सिचुएशन फेस कर रहे हैं, वो अब आपकी ओवर होगी। और आपके पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का मुझे ये समझ में आ रहा है कि अब आप अपने फाइनेंसिस को, जब आपकी फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम सही होने लग जाएगी, तो आप अपने फाइनेंस को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, ये इंसान देखिए, ये इंसान देखिए कैसे ही अपने सारे के सारे पेंटिकल्स को, सारे के सारे पैसों को कितने ध्यान से देख रहा है। वो ध्यान से ये देख रहा है कि अब मुझे, मेरे पास ये इतने सारे मेरे पैसे, तो मुझे इस पैसे को कहाँ पे किस हिसाब से लगाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट मंथ दिसंबर में मुझे लग रहा है यहाँ पे कि बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो बहुत इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। बहुत सारे लोग किसी तरीके की गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब आपके पास पैसे आएंगे तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब अब आप अपने पैसे को ऐसे फालतू खर्च ना करके उसे किसी प्रॉपर अच्छी जगह लगाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये इंसान किस तरीके से अपने पैसे को देख रहा है और बहुत ज़्यादा सावधानी से, अब आप अपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतोगे। मतलब कहीं पर भी बिना सोचे समझे पैसे नहीं किसी के भी हाथ में दे दोगे। अब आप बहुत सावधानी बरतोगे अपने पैसे को लेके। मैजिशियन का कार्ड से मुझे समझ में आ रहा है अब आपकी जितनी भी डिज़ायर्स थी रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू, अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप किसी जॉब किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो मैजिशियन से मुझे लग रहा है कि आपका वो जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे नंबर से, आप फ्लाइंग कलर्स से जो है पास होंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप में से कोई ऐसा बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो कि अभी कोई जॉब नहीं कर रहे, स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे नंबर से पास होते दिख रहे हैं। जो लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि आप अपने जो है उस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर से और बहुत अच्छे तरीके से उसमें पास होगे। अगर आप हाउसवाइफ हैं जो अभी कोई भी जॉब नहीं करता, कुछ नहीं करता, और तब आप ये चीज़ अगर ये रीडिंग अगर देख रहे हैं, तो हाउसवाइफ्स के लिए, जो लोग काम नहीं कर रहे, उन लोगों के लिए अगर मैं बात करूँ तो कोई ना कोई एक ऐसा ऑफर आप लोगों के पास आने वाला है। और हो सकता है आपके हस्बैंड या आपके बच्चे, आपके आसपास में कोई आपका नेबर, रिलेटिव आपको कोई एक ऐसी सलाह दे दे जो कि आपके काम आ जाए, या वो आपको बता दे कि आप घर पे बैठे ऐसा कोई काम कर लो जिससे कि आपके पास पैसे आने की, मतलब कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, मुझे सबसे पहले जो दिख रहा है आपको, आपकी कोई तो मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट मंथ दिसंबर में खुल रही है। मनी रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई इंसान आपको मनी रिलेटेड फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है। सेकंड, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप कोई ऐसी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। अब वो प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हो सकती है, गोल्ड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हो सकती है, किसी तरीके के स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, या कोई भी ऐसे तरीके की इन्वेस्टमेंट हो सकती है जिसमें कि फ्यूचर में आपका जो है गेन बढ़े, आपके फ्यूचर में आपको प्रॉफिट्स मिलने शुरू हों।
तीसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ मैजिशियन के कार्ड से, तीसरी जो चीज़ लग रही है कि अगर आप किसी आइडिया को बहुत टाइम से सोच रहे थे, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, कोई जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोच रहे थे कि मैं काम करूँ ना करूँ, मैं ये पेपर देने दूँ या ना दूँ, तो आप कोई नई चीज़ क्रिएट करो। मैजिशियन इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग एनर्जी। मैजिशियन कोई क्रिएटिव एनर्जी को दर्शाता है। तो आप कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने वाले, अब वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। जॉब में कोई नया अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिल जाए जो आप क्रिएट करो। अगर आप स्टूडेंट है तो एज अ स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो वहाँ पे कुछ आप अच्छे से फ्लाइंग कलर्स ले ले। तो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सो ये तो बहुत ही अच्छी आपकी एनर्जी है। आपको ये सारी चीज़ें, मनी हेल्प, मॉनेटरी रिलेटेड हेल्प, आपके करियर की हेल्प, आपकी करियर की उन्नति, आपकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी बनने वाली है और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आने वाले हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी गुड न्यूज़ होगी, है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं गाइडेंस की। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं 2024 दिसंबर के लिए, कि एग्जैक्टली आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो हम अब गाइडेंस भी देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है और जो चीज़ आपको नहीं करनी है और क्या गाइडेंस है। ओके, चलिए जी, प्लीज़ गॉड गाइड कीजिए कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं दिसंबर के लिए आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। दिसंबर के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड, वेरी गुड। द वर्ल्ड का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है। मैंने यहाँ पे 5 कार्ड निकाले हैं। चलिए जी, अब देखते हैं। सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ। आई गेस आप सभी को ये कार्ड दिख रहे होंगे। द एम्प्रेस, वेरी गुड। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, आई गेस आप सभी को कार्ड्स बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे कि यहाँ पे ना गाइडेंस की जब भी हमने जब बात करी है, यहाँ पे एक भी कार्ड वॉन्ड्स का नहीं आया है। यहाँ पे पेंटिकल्स और सॉर्ड्स के कार्ड्स बहुत आए हैं। चलिए, गाइडेंस की मैं सबसे पहले बात करूँ तो यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी अपने पैसों को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर नहीं होना है। मतलब यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ रही है। आपको इनसिक्योर नहीं होना है अपने पैसों को लेके। आपको मतलब होता है ना कि कई लोग बहुत ज़्यादा कंजूस बन जाते हैं, तो आपको कंजूस नहीं होना है अपने पैसों को लेके। अगर आप कंजूस हो गए और अगर आप को ऐसा लगा कि मैं सारा कुछ अपने पास समेट लूँ, रख लूँ, तो आप कहीं ना कहीं, ये देखें, नाइन ऑफ सॉर्ड्स की क्या एनर्जी, कि कहीं ना कहीं आपको आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, आप उसको लूज़ कर दोगे। देखिए, ये चीज़ तो है ना। हम अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो उसमें भी हम ये बात करते हैं कि कभी भी अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। तो जितनी ज़्यादा आप हैप्पी एनर्जी में रहेंगे उतने ही ज़्यादा आपको फाइनेंशियल रिलेटेड बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको उसका बहुत ज़्यादा वाइज तरीके से यूज़ करना है, अच्छे काम के लिए यूज़ करना है। देखिए, द
एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे ये बताता है कि जब आपको वो फाइनेंस रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपके अंदर एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आएगा। और यहाँ पे द एम्प्रेस भी है और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी है। क्वीन ऑफ कप्स आपको ये कहती है जब आपके पास वो पैसे आएंगे, वो वो ऑफर आएगा। यहाँ पे दो दो बार देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जब आपके पास वो ऑफर आएगा तो आपको उस ऑफर को लेके बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, उसके ऊपर शक नहीं करना है। तो और बिल्कुल स्ट्रेंथ यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, पैशन के साथ और अपनी सूझ को, अपनी समझ को लेके बहुत ज़्यादा उस पैसे को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना है। और आपको ऐसे लोगों से बचना है जो अभी आपको यूनिवर्स ने बहुत कुछ सिखाया है, और यूनिवर्स ने आपको बताया है कि आपको कैसे लोग, कौन आपका अच्छा है, कौन आपका हितैषी और कौन नहीं है। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखना है जो आपको पता है जो आपके लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि दोबारा से आप कहीं ना कहीं चीट हो सकते हो। फ्यूचर में आपके पास कोई ना कोई ऐसा एक अच्छा लव ऑफर आ रहा है जिससे कि आप एक एम्प्रेस जैसा फील करोगे। और जब आपके पास वो ऑफर आएगा तो आप कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं देख रही, कोई छोटा सा सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर हो सकता है। आप उनके साथ किसी रेस्टोरेंट में चले जाए, अपने घर में कोई खाना मंगवा ले, या अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी पार्टी करने चले जाए। तो उस आपको एक हैप्पी फीलिंग में रहना है। और जब कोई आपको ऑफर देगा तो उसके ऊपर ज़्यादा डाउट नहीं करना है, और जितना ज़्यादा हो सके ऐसे मतलबी मीन लोगों से बचिए जो आपको लगता है। देखिए यहाँ पे एम्प्रेस की बात करते हैं इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन का सहारा लेना है। जब भी आपके पास कोई ऑफर लेकर आएगा तो उसमें आपको अपनी इंट्यूशन का ध्यान देना है। अपनी इंट्यूशन से आपको देखना है कि वो इंसान आपके लिए सही है या गलत है, वो ऑफर आपके लिए सही है या गलत है। क्योंकि अगर आपने अपनी इंट्यूशन का, आपको बहुत ज़्यादा रोल प्ले यहाँ पे करने के लिए बोल रहा है, अगर आपने अपनी इंट्यूशन का हेल्प नहीं ली तो कहीं ना कहीं दोबारा से आप चीट हो सकते हो, आपको कोई ना कोई धोखा दे सकता है। और आपको उस पैसे को कहीं अच्छे कामों में, चैरिटेबल कामों में भी लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे, आप चैरिटी करेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि आप सारा कुछ पैसा दान में दे दो, लेकिन आपको कुछ अमाउंट चैरिटी ज़रूर करनी है। क्योंकि जब हम चैरिटी करते हैं ना, उससे हमारे कर्म भी कटते हैं। तो आपको चैरिटी भी करनी ज़रूरी है। तो जब आपके पास पैसे को, आज के रीडिंग में ना मैं कोई भी प्यार से रिलेटेड बात नहीं करी, आज की सारी रीडिंग टोटली पैसे के ऊपर बेस्ड है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपके पास कोई ऑफ़र आ रहा है, लेकिन उस ऑफ़र को आपने अपनी इंट्यूशन का साथ लेके उस ऑफ़र को लेना है। और जब आप उस ऑफ़र को लेंगे तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे लोगों से बचना है जो आपके लिए बुरा सोचते हैं या आपको चीट भी कर सकते हैं, उन लोगों से बचना है। और आपको कहीं ना कहीं चैरिटी करने की ज़रूरत है, आपको चैरिटी भी करनी है। आपको किसी को भी, आप कुछ भी चैरिटी कर सकते हैं। और आप जितना ज़्यादा हैप्पी मोमेंट में रहेंगे, आप जितना खुश रहेंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ सेलिब्रेट करेंगे, उतना ही आपको और ज़्यादा पैसे की उन्नति होगी। क्योंकि जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही कहा जाता है कि आप जैसी एनर्जीज़ में रहते हो, यूनिवर्स को वो साइन मिलता है, तो यूनिवर्स आपको वैसी और खुशियाँ और एनर्जीज देता है। तो वैसे अगर सो ओवरऑल आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी, ब्यूटीफुल, अमेजिंग है दिसंबर की। आई होप दिसंबर में आपके पास ये सारी चीज़ें आएँ। और दिसंबर में यहाँ पे देखिए, हम अभी बात कर रहे थे सेलिब्रेशन की, तो ऑब्वियसली दिसंबर में तो आप लोग सेलिब्रेट करेंगे। जब आपके पास पैसे आएंगे, आपके पास ऑफर आएगा, तो दिसंबर में तो हमारा न्यू ईयर भी आ रहा है। तो आप उस न्यू ईयर पे अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है ना। और आई होप आपको ये रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी रीडिंग कैसी लगी। और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस चैनल का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। और अगर आपकी रीडिंग पसंद आई तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड बहुत सारा प्यार दीजिए मुझे और अपने इस चैनल को, ताकि मैं और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहूँ। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप
कि आपका आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा, अमेजिंग और ब्यूटीफुल जाए। बाय, आई लव यू ऑल।